ये किला मुरसान है। हम किला मुरसान में हैं और ये हाथरस इलाके ज़िले में आता है। और हम आपको वो किला दिखाने जा रहे हैं जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आगे चलो मेरा नहीं आना चाहिए, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के वंशज जहाँ पर अभी भी रहते हैं। कुंवर साहब यहाँ पर अभी भी मौजूद हो सकते हैं, जाकर देखते हैं कि अगर मौजूद हैं तो उनसे हम बात करेंगे। तो ये किले का एक चित्र जो हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं, अभी तक मीडिया में नहीं आया होगा। हालांकि ये चारों तरफ जो इसमें है वो आबादी बस चुकी है। ये रास्ता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं किला मुरसान। इस जगह का नाम ही किला मुरसान है। अब तो यहाँ पर चारों तरफ इस किले के बहुत बड़ी आबादी बन चुकी है। ये आपको सामने जो चीज़ें दिख रही हैं, ये पुरानी ईंटें का बना हुआ जो किले के पुराने अवशेष हैं वो ये हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये सामने वाली जो दीवार है, ये अवशेष हैं उस किले के। आप देख रहे हैं किला मुरसान, जो राजा महेंद्र प्रताप के वंशज जहां अभी भी रहते हैं। हम आपको उस जगह से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हम थोड़ा सा हम आपको यहाँ से एक ओवरव्यू दिखाना चाहते हैं। ये इस तरह का कुछ व्यू है। ये इस तरह से कुछ ये किले के उधर अवशेष है। ये अब हम आ गए हैं जाटों के शिरोमणि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के उस किले पर जो उस रियासत का एक हिस्सा था। और आज भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के वंशज यहाँ पर हैं। कुंवर साहब से अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। कुंवर साहब साफ़ा वाफ़ा बांध के तैयारी चल रही है शायद फंक्शन में जाने की। हम 2 मिनट का समय कुंवर साहब से लेंगे। आप जाली रखो। हम 2 ही हैं बस। आपके पास होके निकलूंगा, आपको एड्रेस बताएंगे। देखा है ठीक। कुंवर साहब, ये अभी जो आपके वंशजों के नाम पर, मैं तो शायद मुझे पूरा ज्ञान नहीं है कौन सी पीढ़ी में थे, तो थोड़ा सा आप बताएं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में, कैसे वो वंशावली। और देखिए, आदरणीय राजा साहब हमारे परबाबा थे। मैं उनकी 5वीं पीढ़ी पर हूँ और उनके इतिहास तो विश्वव्यापी इतिहास है। पूरा विश्व उनके बारे में जानता है, पहचानता है। एक जानी पहचानी शख्सियत थे। लेकिन कुछ पूर्व में रही सरकारों के इतिहास दबाने की जो प्रक्रिया और पद्धति रही, उसमें राजा साहब को सम्मान नहीं मिल पाया। जो एक लंबे इंतज़ार के बाद आज एक ऐतिहासिक दिन 14 सितंबर 2021 हम परिवार वालों के लिए, इस क्षेत्र के लिए, ऐतिहासिक जनपद अलीगढ़, जनपद हाथरस के लिए और पूरे प्रदेश और राष्ट्र के लिए एक गौरव का दिन है। और परिवार के लिए तो ये एक पर्व त्यौहार से भी बड़ा दिन है।
मैं यहाँ पर कई स्थानीय लोगों से बात कर रहा था जो ये यहाँ पर स्थानीय है, रियासत को करीब से कई पीढ़ी के लोगों से मिला मैं यहाँ पर, वो जानते हैं, जो संपर्क रहा रियासत से आना जाना। कई लोग ऐसे भी थे मिले हमें जो कि रियासत में बिल्कुल अंदर तक, कोठी तक, इस महल तक जिनका संपर्क रहा है। तो वो मैंने उनसे जब जानना चाहा तो वो कहे कि इस समय कुंवर साहब से आप थोड़ा सा और बात करेंगे, वो पूरा आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और यहाँ पर राजा साहब के लिए जो सम्मान है आज की तारीख में भी, इस परिवार के लिए जो सम्मान है वो मैंने देखा है। देखिए, बात जब हम सम्मान की करते हैं तो उसका एक मैं ताज़ी उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जब 100 वर्ष पूर्व था जो राजा साहब का योगदान था, 1910-1915 के आसपास, जो मुख्य उनके जो काम थे जो उन्होंने किए, वो 100 वर्ष पूर्व का विषय है। और आज जब 100 वर्ष के बाद जो आज की पीढ़ी है, जब उसे ये विषय संज्ञान में आता है कि उनके क्षेत्र में जन्मे राजा साहब, जिन शख्सियत की वजह से इस क्षेत्र को विश्व पटल पर जाना जाता है, उनको एक सम्मान मिलने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा और जोश हम लोगों को दिखाई दिया। लोगों ने हमसे फ़ोन के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्क करके और अन्य साधनों और संसाधनों से उन्होंने हमसे जानकारी ली, कार्यक्रम की जानकारी ली, कहाँ है, कैसे है, किस संसाधन से जाना आना हो रहा है। तो एक भारी मात्रा में मुरसान क्षेत्र और जनपद हाथरस के लोग वहाँ कार्यक्रम में सहभागिता करने जा रहे हैं। तो ये एक संदेश जाता है राजा साहब के प्रति उनकी आस्था और समर्पण का, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े गौरव का पल है। राजा साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अपनी ज़मीन दी, वृंदावन में अपने ही एक आश्रम में विश्वविद्यालय बनवाया था, शायद मदन मोहन मालवीय जी ने उसका उद्घाटन किया था, कुछ ऐसा भी मेरे संज्ञान में आया। हालांकि मुझे इस इतिहास के बारे में पता नहीं है, थोड़ा सा आप उस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, आप इस विषय पे अगर इतिहास में की गहराइयों में जाएंगे तो एक बहुत रोचक तथ्य आपके सामने आएगा राजा साहब के बारे में। 1910 और 1908 के बीच में, जब देश में शिक्षा के प्रति कोई जागरूकता नहीं थी, उस समय राजा साहब को शिक्षा के लिए बहुत बड़ी जागरूकता का अलग जगाया था। देश को पहला टेक्निकल शिक्षक संस्थान उन्होंने दिया, जिसको प्रेम महाविद्यालय के रूप से जानते हैं। जैसा आप बता रहे थे कि उन्होंने अपने वृंदावन स्थित महल में ही उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद अपनी निजी संपत्ति दान करके उसकी आगे की जो संस्था बनी वो वहाँ बनी। फिर गुरुकुल जो है आर्य समाज का, उसकी पूरी भूमि राजा साहब द्वारा दान की गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में राजा साहब ने काफ़ी हॉल और इमारतों का निर्माण कराया, आर्थिक सहयोग किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में तो हम सब जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग, और जो कंट्रोवर्सी का विषय AMU प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा था राजा साहब के सम्मान के विरोध में, तो वो काफ़ी बहुत चर्चित विषय है। उसमें उन्होंने अपनी ज़मीन दी, हालांकि अपना निवास तक दे दिया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन के कान पे जू नहीं रहेंगी। जो उनके अपने विद्यार्थी रहे, उनके सम्मान में वो एक शिलापट तक नहीं लगा पाए राजा साहब के सम्मान में। उसी के चलते और उसी संघर्ष के चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में आई, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस महान शख्सियत को हम सम्मानित करेंगे। और आज वो ऐतिहासिक दिन आपके सामने आया है कि राजा साहब के सम्मान में पहला कदम आज एक विश्वविद्यालय के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करके रखने जा रहे हैं। जैसा कि जाटों के शिरोमणि थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, तो यहाँ बहुत सारे जाट बंधुओं से मैंने बात की, वो इतना आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि जैसे उनके ही घर में कोई बहुत बड़ा ऐसा अचानक कोई ऐसा काम हो गया हो जिसकी उन्होंने ज़िंदगी में कल्पना भी ना की हो। लेकिन इसके विरुद्ध कुछ ऐसे भी हैं जो किसान हैं, मुजफ्फरनगर से आते हैं, जाट हैं, लेकिन वो नाराज़ होते हैं। क्या उन जाटों को भी इस अपने पूर्वज शिरोमणि के इस सम्मान से उनको भी कुछ सीख मिलेगी है? देखिए, वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजा साहब जातिवाद से परे हट के ऊपर उठी हुई एक शख्सियत थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने जाट कुल में जन्म लिया, इसलिए वो जाट शिरोमणि हैं, थे और रहेंगे। और मैं समझता हूँ, देखिए, राजनीतिक आलोचना का केंद्र एक अलग हो सकता है। आप सरकार के किन्हीं फैसलों से, किन्हीं कार्यों से विरोध करने का आपको लोकतंत्र में अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिसके अंदर भारतीयता का अंश है, जो भारत के आधार को समझता है, वो राजा साहब को मिलने वाले सम्मान के प्रति नतमस्तक होगा। और जो व्यक्ति राजा साहब को मिलने वाले सम्मान के प्रति नतमस्तक नहीं है, आदर भाव नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें राष्ट्र हित की भावना जीवित है।
इससे एक बहुत बड़ा संदेश क्षेत्र में जा रहा है, महापुरुषों का सम्मान, और ऐसे महापुरुष का सम्मान जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपना सर्वस्व देश के लिए। दांव पे लगा दिया, सब कुछ दान कर दिया। राजतंत्र जब चरम पे हो, उस समय राजतंत्र के ऐशो आराम को छोड़कर 32 वर्ष देश के लिए लड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़े त्याग की भावना होती है। ये एक ऐतिहासिक कदम है और मैं समझता हूँ सारी राजनीतिक मतभेदों को, वैमनस्यताओं को अलग हटा के पूरे देश को आज इस जश्न को मनाना चाहिए, क्योंकि ये एक महापुरुष का सम्मान एक त्यौहार के रूप में होता है। हम परिवार के लोग आज उस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे और उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। और मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के में तो सारी राजनीतिक मतभेदों को परे हटा के लोग भारी मात्रा में वहाँ पहुँचने के लिए तत्पर हैं। राजा साहब से जुड़ी हुई वो एक अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ में कोई आपको लेट तो नहीं हो रहा है? नहीं। हाँ, तो वहाँ न्यूज़ में एक क्लिप चल रहा था कि अफ़गानिस्तान में प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने वहाँ संसद में राजा साहब के लिए कुछ उनको याद किया। तो अफ़गानिस्तान का जो राजा साहब का था उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, 32 वर्ष का जो संघर्ष राजा साहब का था उसमें अफ़गानिस्तान उनका एक बहुत महत्वपूर्ण पीरियड था जो अफ़गानिस्तान में रहना उनका हुआ। वहीं पहली अस्थायी निर्वासित सरकार का गठन उन्होंने किया, वहीं आज़ाद हिंद सेना का गठन किया, और जो आज़ादी की अलख और मुहिम उन्होंने चलाई थी वो वहाँ ज़्यादातर वहाँ रह के ही उन्होंने चलाई थी। तो अफ़गानिस्तान से एक उनका नाता है। और जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को वहाँ जाने का अवसर मिला तो उन्होंने राजा साहब के सम्मान में वहाँ विषय रखा, अपने उद्बोधन में उनको सम्मान दिया। और वो जानते और समझते हैं कि राजा साहब का अफ़गानिस्तान से क्या नाता रहा था और राष्ट्रहित में राजा साहब का कितना बड़ा त्याग और समर्पण था। ऐसे महापुरुषों को सम्मान देना बहुत एक सही पहल और सही कदम है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से यदि हमारे देश में जिन महापुरुषों ने अब देश के लिए त्याग किया है उनको सम्मान मिलता रहा तो आने वाली पीढ़ी जो इतिहास को छोड़ती जा रही है उसको अपने इतिहास के लिए और अपने क्षेत्र और अपने देश के महापुरुषों के प्रति एक आदर भाव बढ़ेगा। अपने जो नई पीढ़ी है उसको अपने जो राजा रहे, जो अच्छे राजा थे, जो भी अपने, तो उनके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, नई पीढ़ी को कुछ पता नहीं है। आपको लगता है कि ये जो इस बार ये यूनिवर्सिटी के नाम से कार्यक्रम सिलसिला शुरू हुआ है तो राजा साहब ने जितना भी योगदान दिया है उससे ये नई पीढ़ी अवगत होगी? देखिए, बिल्कुल होगी और होना चाहिए। ये इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है, इस प्रदेश के लिए गौरव की बात है और इस देश के लिए गौरव की बात है। आने वाली पीढ़ी जब तक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रखेगी और उसमें रुचि नहीं रखेगी, जब तक व्यवस्थाएं जो हैं अनुरूप नहीं हो पाएंगी, जब तक हमारे अंदर अपने पूर्वजों के संस्कार की जानकारी नहीं होगी, उनके द्वारा किए गए त्याग और समर्पण की जानकारी नहीं होगी, जब तक हमारा जीवन अस्तित्वहीन होगा। मैं समझता हूँ और हमने अपने संस्कारों में ये ग्रहण किया है कि अपने पूर्वजों के सत्कर्म वाले संस्कारों को हम जब उन पर आगे चलते हैं तो हम आज की पीढ़ी का जो है जीवन सफल होता है। तो ये जो पहला कदम विश्वविद्यालय के रूप में राजा साहब के लिए लिया जा रहा है, इससे बड़ी जो है सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जो व्यक्ति आज से 100 वर्ष पूर्व शिक्षा के जगत में योगदान देना चाहते हों और अपनी पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाना चाहते हों जो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के सम्मान में पहला कदम एक विश्वविद्यालय की स्थापना से हो, इससे बड़े गर्व की बात कोई नहीं हो सकती। इसमें जो ये इतने सालों तक ये राजा साहब के बारे में बच्चों को पता नहीं चल पाया, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो? देखिए, पूर्व में रही सरकारें इसके लिए दोषी हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम में इतिहास में अपने देश के महापुरुषों को नहीं पढ़ाया। जब भारत में त्याग की मूर्तों की बेशुमार मिसालें हैं, अनगिनत गिनती है, तो हम बाहर से आए हुए लुटेरों के इतिहास को क्यों पढ़ें? ये एक विडंबना का विषय रहा। 85 साल से जो सरकारें यहाँ रहीं उन्होंने कभी इस बात पे विचार नहीं किया। उन्होंने देश की असली जड़ और जो असली रत्न हमारे पास थे उनको कभी इतिहास में पढ़ाने का प्रयास नहीं किया, उनको सम्मान देने का प्रयास नहीं किया, उनके प्रति कभी कोई कार्यक्रम ऐसे नहीं किए कि लोगों को जानकारी हो। कोई भी जागरूकता के रूप में किसी भी तरीके का कोई अभियान कार्यक्रम कभी नहीं चलाए गए। और परिवारों ने जब इस मुद्दे को उठाना शुरू किया तो उनको और दबाने का काम किया। राजा साहब की लड़ाई आज की नहीं है, 4 दिन 10 दिन 2 साल पहले की नहीं है। राजा साहब के लिए संघर्ष तो लोगों ने, हमारी पूर्व पीढ़ियों ने और हम लोगों ने लंबे अरसे से किया है। कुछ पीढ़ियां तो इस स्वप्न को देखती हुई चली गईं, रुखसत हो गई दुनिया से कि
राजा साहब को सम्मान कब मिलेगा, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हम इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी होंगे। आज हमारे सामने राजा साहब को सम्मान मिलेगा। तो ये तो पूर्व में जो 85 साल से सरकारें रहीं उनका दोष रहा है कि उन्होंने महापुरुषों का सम्मान नहीं किया। आज ये दिन आया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आया है, मोदी योगी के नेतृत्व में आया है। मैं दोनों को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इतिहास के पन्नों में कोई व्यक्तित्व खो गया था, आज उसको उभार कर, संवार कर और सजा कर लोगों के सामने वो लेके आ रहे हैं। ये बहुत बड़े गौरव की बात है। पूरे नेतृत्व को, पूरे प्रदेश को और देश को मैं बधाई देना चाहता हूँ और सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आपसे और ये जानना चाहता हूँ कि ये आप जो जितने भी हमारे ये पूर्वज हुए हैं उनके बारे में हमारे जो पाठ्य पुस्तकें हैं, स्कूल के पाठ्यक्रम हैं, और उनके अंदर इंक्लूड करने के लिए क्या आप सरकार से कुछ अपील या कुछ इस तरह से कुछ करना चाहें? समय समय पर मैंने ये मांग रखी है और मैं आपके माध्यम से भी रखना चाहता हूँ। देश में इतने रत्न रहे हैं कि उनको हम पढ़ाएंगे तो इतिहास की पुस्तकें, इतने ग्रंथ बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपने देश में जो महापुरुष रहे हैं उनके बारे में पढ़ाया जाए, ताकि यहाँ की आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियाँ उनके बारे में जानकारी रख सकें। इतिहास जीवित रहेगा तो देश जीवित रहेगा। आपसे बात हो रही थी, आप हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के वंशज, 5वीं पीढ़ी में हैं, और आपसे सारी खुलकर बातें हुई। मैं थोड़ा सा ये किले का लुक भी एक आपके साथ ही इधर दिखाना चाहता हूँ। ये पुरानी विरासत है जो यहाँ पर है, और ये हालांकि यहाँ पर ये छोटी छोटी साथ चारों तरफ बस्ती है। काफ़ी किला पहले तो बहुत बड़ा रहा होगा, लेकिन ये जगह का ही नाम किला मुरसान है। तो थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँगा, ये तो काफ़ी दूर तक रहा होगा पहले? ये आज भी उतना ही है, 125 बीघे से ऊपर का कैंपस है आज भी। अच्छा, ये राजा साहब का। इसमें जो किला बस्ती है वो सब वो लोग हैं जो राज परिवार की व्यवस्थाओं से, सुरक्षा से और जो दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए लोग थे। वो जो पूर्वज बस्ती में रहने वालों के यहीं राज परिवार से जुड़ाव रखते थे, वो लोग सब बस्ती में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो मुरसान किला जो बस्ती है, ये सारे लोग जो यहाँ पर घर बने हुए हैं, ये किसी ना किसी रूप में राज परिवार से जुड़े रहे हैं जी। तो इसलिए ये सब लोग यहीं पर हैं। ये राज परिवार के शुभचिंतक रहे हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने राज परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ी है। सभी लोग आज जो यहाँ जो पीढ़ियाँ जीवित हैं, इनके पूर्वजों का एक बहुत बड़ा योगदान राज परिवार के साथ रहा है। सब वही लोगों का परिवार है। और हम जो आपके इस माध्यम से देख पा रहे हैं, ये रिहाइश हुआ करती थी, इसी में आदरणीय राजा साहब ने जन्म लिया था, यही उनकी जन्मस्थली है। तो थोड़ा सा क्या इस रिहाइश का कोई ऐसा कोना जहाँ पर राजा साहब का कुछ इस तरह का कोई अलग से तो नहीं कोई रूम है जिसमें कि कुछ पुरानी तस्वीरें वगैरह हो? ये मेरा सौभाग्य होता कि मैं आपको दिखाता, लेकिन कार्यक्रम में पहुंचने की जल्दी है आज। नहीं, आप बाद में कार्यक्रम से आप वापसी के बाद आपसे मेरा यही निवेदन है कि आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये चीज़ें दिखा पाऊँ। तो कभी फुर्सत में मैं आपको पूरे किले का एक गाइडेड टूर दूंगा, जिसमें आप पूरे पुराने अवशेषों को देख पाएंगे। लेकिन आज तो एक ऐतिहासिक पल का साक्षी हमें और आपको सबको होना है। तो सबसे अपील कर रहा हूँ कि सब उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने और अलीगढ़ पहुँचे। आपने ये इतना हमें इतने व्यस्त समय में से कि आपको कार्यक्रम में जाना है, उसमें से समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बात कर रहे थे जाटों के शिरोमणि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के 5वीं पीढ़ी के वंशज से। और अब हम लेकिन कुंवर साहब, आपका नाम तो मैं पूछ ही नहीं पाया। राजा गरुड़ ध्वज सिंह। राजा गरुड़ ध्वज सिंह थे हमारे साथ, और उन्होंने बड़ी अपना ये समय, कीमती समय से हमें दिया, निकाला। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आगे चल के हम एक, आपने कहा कि हमें एक गाइडेड टूर यहाँ पूरे इस किले का, जहाँ पर उनकी राजा साहब की यहाँ सारी स्मृतियाँ जो विरासत है वो दिखाएंगे। उसके लिए हम आपका एडवांस में धन्यवाद करते हैं। एक बात